तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतपत्तनमुत्तमं यत्र वर्णा सर्वधर्मेण सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक सुंदर नगर और उस नगर में निवास करते हैं आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण। आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण पंडित जी बहुत ही सुशील सुकर्म अच्छे कर्म करने वाले, जैसा कि नाम से ही आत्मदेव, आत्मा में देवता हैं जिनके, अर्थात बहुत ही सुकर्म करने वाले, कभी भी दुष्कर्म नहीं करते हैं। ऐसे पंडित जी वहां पर निवास करते हैं। धर्मात्मा पुण्यात्मा सब गुण सर्वगुण संपन्न हैं, लेकिन इनकी पत्नी है धुंधुली। धुंधुली नाम से ही धुंधुली, जो सब चीज कर दे, धुंधली धुंधुली। ये धुंधुली बड़ी दुष्टा प्रकृति की, पड़ोस में झगड़ा करे, लड़ाई झगड़ा करे, घर में भी चैन नहीं, और नाटक पति के सामने बड़े प्रेम से, ऐसे कि पता नहीं कितना प्रेम करती है। बड़ी दुष्टा प्रकृति की, सोच भी सब उल्टी उल्टी इसकी। ऐसी धुंधली आत्मदेव जी निवास करते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं, लेकिन जो भी वृक्ष घर में लगाते हैं वो सूख जाता है। गाय की सेवा करते हैं, लेकिन गाय बांझ रह जाती है। इनके घर में अपार संपत्ति है, धन संपदा खूब है, लेकिन इनके पुत्र नहीं हैं। प्रभु की लीला। अड़ोसी पड़ोसी आकर के कहते हैं, मजाक उड़ाते हैं, पंडित जी आपके तो कोई पुत्र नहीं है, आपको जल देने वाला आपकी मृत्यु के बाद कोई नहीं है, आपके ये पेड़ इसीलिए सूख जाते हैं, आपके ये गाय इसीलिए बांझ रह जाती है। पंडित जी को मन में धिक्कारी आई। एक दिन धिक्कारी आकर के, जैसे ही धिक्कारी आई है, पंडित जी घर से निकल गए कि इस जीवन को धिक्कार है, मेरे जीवन को धिक्कार है, मैं तो मरूंगा। ऐसा विचार करके एक नदी के किनारे पे चले गए। नदी के किनारे पर जाकर के और वहां बैठ गए हैं और रोने लगे हैं। वहां पर एक महात्मन बैठे हुए हैं, महात्मा, वो सब देख रहे हैं, ये सज्जन पुरुष रोए ही जा रहा है, रोए ही जा रहा है। जैसे ही उठ करके नदी में कूद करके जान देने के लिए तैयार हुए हैं, महात्मा ने रोक लिया है, पंडित जी रुको, आप बड़े भद्र पुरुष मालूम चल पड़ते हो, क्या दुख है, और इस जान को देने का अधिकार तुम्हारा नहीं है, ये प्रभु की धरोहर है तुम्हारे पास, ये प्रभु जिस दिन चाहेंगे उस दिन ले लेंगे, तुम्हें इसको देने का या त्यागने का कोई अधिकार नहीं है। तब तो आत्मदेव जी कहने लगे हैं, हे महात्मन, आप सर्वशक्तिमान प्रतीत होते हैं, आप दयालु प्रतीत होते हैं, आप ऐसा प्रतीत होता है कि आप सब कुछ दे सकते हो, भविष्य ज्ञाता हो। मेरा दुख यह है कि मेरे घर में कोई मुझे मेरी मृत्यु के बाद पानी देने वाला नहीं है, यानी मेरे कोई पुत्र नहीं है। मेरे पास और कोई कमी नहीं है, बहुत धन संपत्ति है, सब कुछ है, लेकिन मेरे घर में मेरे पुत्र नहीं है। तब तो महात्मन ने आंख बंद करके पंडित जी का भविष्य देखा है, देखा कि इस पंडित के तो 7 जन्म तक पुत्र सुख नहीं है। तब तो कहने लगे, अरे पंडित जी, तुम्हारे तो 7 जन्मों तक पुत्र का योग नहीं है, इसलिए जो दिया है उसका उपभोग करो। प्रभु ने, राम ने जो भी दिया है, जाकर के घर झोंपड़ी में राखे चाहे महलों में वास दे, कोटि कोटि धन्यवाद देते ही रहिए। प्रभु जो दे रहे हैं, संतोषी जीव होकर के उसका उपभोग करो। भाग्य से अधिक कभी किसी को नहीं मिला है, तुम्हारे भाग्य में ही नहीं है। तब तो वो कहने लगे, आत्मदेव जी बोले हैं, विवेकेन भवेद किम मे पुत्रम देहि बलादपि
ये विवेक देने से मेरा क्या होगा, मुझे बुद्धि प्रदान करने से क्या होगा, मुझे समझाने से क्या होगा। आप तो ऐसे समझा रहे हो, ऐसे तो सैकड़ों समझाते हैं। मुझे तो यदि दे ही सकते हो तो पुत्र दो, मुझे पुत्र चाहिए, अन्यथा मैं तो अपने प्राण त्यागूंगा आज, ये निश्चित करके आया हूं। महात्मा दयालु होते हैं। महात्मा ने एक दया करके एक सुंदर फल मंत्रों से मंत्रित करके, अभिमंत्रित करके वो फल आत्मदेव को दिया है कि जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना, और कुछ नियम बताए हैं कि ये नियमों का पालन यदि तुम्हारी पत्नी करेगी तो उसके सुशील पुत्र उत्पन्न होगा, यदि भगवान ने चाहा तो। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हैं, लौट करके घर आ गए हैं, आकर के अपनी पत्नी को फल दिया है, समझाया है, कुछ नियम पालन करने के लिए कहा है कि नियम पालन करो, तुम्हारे जो है सुंदर पुत्र उत्पन्न होगा। ऐसा कह के वो तो अपने काम धाम में लग गए हैं, और इधर धुंधली जो दुष्टा प्रकृति की है, कुचक्र ही कुचक्र रचती है, सोचने में भी कुचक्र, करने में भी कुचक्र, सोच रही है। क्या सोच रही है कि ये फल मैंने खा लिया तो यदि पंडित जी की बात में सच्चाई है तो मेरे गर्भ हो जाएगा, और गर्भ अगर हो गया तो पेट बढ़ेगा, पेट बढ़ेगा तो चला नहीं जाएगा, चलने में परेशानी होगी, और यदि कोई चोर डकैत आगे हैं, कुछ पीछे से कोई मारने आया तो भागा भी नहीं जाएगा। अरे भाई मैं तो कुरूप हो जाऊंगी, बेडौल हो जाएगा शरीर। विचार करने लगी ये फल तो मैं कदापि नहीं खाऊंगी नहीं, ऐसा विचार करने लगी। इतने में उसकी बहन घर आई है। वो बहन बहुत गरीब है, उसके 7 संतान तो पहले से हैं, 8वीं होने जा रही है, लेकिन घर में दाना तक नहीं है खाने के लिए। और इधर धुंधली के संपत्ति है और उपभोग करने वाला कोई नहीं। अपना दुखड़ा रोया है बहन के आगे कि मेरे पति ये फल लाए, अगर मैंने फल खा लिया तो गर्भ ठहर जाएगा, गर्भ ठहर गया तो कुरूप हो जाऊंगी, मोटी हो जाऊंगी, बेडौल हो जाऊंगी, भागा नहीं जाएगा। सब रोई है कि मैं तो ये फल नहीं खाऊंगी। तब तो बहन बोली बहुत अच्छे समय पे मुझे तुम्हारे घर भेज दिया है। देखो जिसके पास जो चीज है उसको उपभोग करने वाला नहीं है, और जिसके पास उपभोग करने वाले हैं उसके पास वो चीज नहीं है। ये परमात्मा की लीला देखो। अब अपने दोनों एक दूसरे की पूरक बन जाते हैं। बोली कैसे कि मेरे तो संतान है और खाने को दाना नहीं है, पैसा नहीं है, और तुम्हारे पास पैसा है और तुम्हारे संतान नहीं है, इसलिए मेरे जो संतान होगी वो मैं तुम्हें गुप्त रीति से दे दूंगी, और तुम मेरे पति को कुछ धन दे देना ताकि वो चुप रहेंगे। बोले बहुत बढ़िया, तय हो गया मामला। अब तब तक धुंधली तकिया इत्यादि लगा करके अपना पेट बढ़ा करके और नाटक करने लगी गर्भ धारण का। अब इधर इसने धुंधली ने क्या किया कि वो फल की परीक्षा करने के लिए कि ये फल से पुत्र उत्पन्न होता है कि नहीं, पंडित जी की बात में सच्चाई भी है कि नहीं, वो गाय को खिला दिया फल। अब तो समय आने पर इधर तो धुंधली की बहन के बच्चा हुआ और गाय के भी एक बच्चा उत्पन्न हुआ। गाय के बच्चे का नाम, तो गाय का बच्चा तो कैसा था, मनुष्य की तो देह थी और कान थे गाय के, इसलिए गोकर्ण नाम रख दिया। पंडित जी ने धुंधली के बच्चे का भी नाम बहुत ही सुंदर सोचा कि प्रभु के नाम पर रखूंगा, लेकिन धुंधली बोली अरे स्वामी परेशानी तो भोगे हम 9 महीने तक, और नाम रखो तुम। तब तो पंडित जी बोले अरे तुम ही रख लो भाई। तब तो उन्होंने देखा देखो ये धुंधली का पुत्र है, और इसीलिए इसका नाम धुंधुकारी होगा। धुंधुकारी, जो धुंधी धुंध कर दे चारों तरफ, धुंधकारी। दुष्टा प्रकृति, दुष्ट आत्मा, महान दुष्ट आत्मा जहां भी खेलने जाए
बच्चा बड़ा हुआ, जहां भी खेलने जाए तो कुछ बच्चों को तो मार आवे, पत्थर फेंक के माथा फोड़ दे, किसी बच्चे को उठा के उल्टी टांग करके कुएं में पटक दे। रोज शिकायतें आने लगी घर पे, रोज शिकायतें आने लगी। आत्मदेव ने धुंधकारी को समझाया तो धुंधकारी ने कहा आप चुप रहो, डांटने लगा है। आत्मग्लानि हो गई है, आत्मग्लानि हो गई है, इसलिए आत्मदेव जी गोकर्ण के आगे कहने लगे मुझे बड़ी आत्मग्लानि हो रही है, मैं बड़ा दुखी हूं अपने इस पुत्र से। तब तो गोकर्ण जी समझाने लगे हैं कि देखो कि तुम, पहली बात तो ये है, आप पिताजी अपने आप को शरीर मत समझो। यदि शरीर समझोगे तो दुख को सुख को सब अनुभव होगा, क्योंकि ये शरीर है ही नहीं, ये आत्मा है जो भगवान का दिया हुआ कवच पहन करके इस रंगभूमि में नाटक करने के लिए भगवान ने यहां भेजा है। जिस दिन ये नाटक समाप्त होगा उस दिन भगवान के पास पुनः जाना होगा, भगवान फिर दूसरा नाटक करने के लिए भेजेंगे, ये लीला तो चलती रहेगी। ये काया पर अभिमान मत करो, ये काया तो एक दिन वैसे ही समाप्त हो जानी है, आत्मा अजर अमर है। और काऊ दिन एक पलक में ढह जाएगी तेरे काया की हवेली, तेरे काया की हवेली, तेरे काया की हवेली, काऊ दिन एक पलक में ढह जाएगी तेरे काया की हवेली। ये जो काया की हवेली है ना, इसको ढहने में एक पल भी नहीं लगेगा। यहां से बाहर निकलोगे पैर रखते ही हो सकता है मृत्यु काल ग्रसित कर ले, कुछ पता नहीं है, एक पल का भी पता नहीं है इस काया का। इसलिए इस काया पे अभिमान मत करो। ये संसार जो है असार है, इसमें कोई सार नहीं है। असारा खलु संसारो दुख रूपी विमोहक, सुतः कश्य धनम कश्य स्नेहवान ज्वलतो निशम। ये संसार में कोई सार नहीं रखा है पिताजी, ये दुख रूपी है। यहां मोह माया व्याप्त है, यहां कोई किसी का पुत्र नहीं है, धन भी किसी का नहीं है, सब यहीं रखा रह जाना है। इन बातों के, इन उपदेशों को सुन करके आत्मदेव जी वन में तपस्या करने के लिए चले गए, गोकर्ण जी भी चले गए। अब तो धुंधकारी बिल्कुल स्वतंत्र हैं, हमारे मियां घर नहीं, हमको किसी का डर नहीं, नहीं है भाई। इधर मनमानी करने लगे हैं, वेश्याओं के जाने लगे हैं। अब वेश्याओं को धन संपत्ति चाहिए, अपनी मां को मार मार करके धन संपत्ति मांगने लगे हैं। बिल्कुल धन संपत्ति नहीं रही है, जब घर में सारा धन लुटा दिया है तब तो मां कहने लगी अब मैं कहां से लाऊं, तो मां को मारा है बुरी तरह से, मां की भी मृत्यु हो गई। अब तो बिल्कुल स्वतंत्र, 5 वेश्याओं को घर में ही ला करके बसा दिया। अब वेश्याएं खावें पीवें ऐश करें। एक दिन वेश्याओं ने विचार किया कि ये चोरी कर करके धन संपत्ति लाके लूट डकैती करके और हमको खिलाता है, यहाँ बहुत सारी धन संपत्ति लूट ली, अब ये निश्चित रूप से कभी ना कभी पकड़ा जाएगा, राजा इसे पकड़ लेगा और इसको पकड़ लेगा तो ये हमारा नाम लेगा और हम भी पकड़े जाएंगे, इसलिए इसको ही मार दो। सोते हुए धुंधकारी को रस्सी से बांध दिया है, लट्ठों से मारा है। नहीं मरा, दुष्ट आत्मा इतनी जल्दी मरने वाली नहीं। दुष्ट व्यक्ति जो होते हैं वो जल्दी नहीं समाप्त होते। जहर पिला दिया है लेकिन तड़फे मरे नहीं। अंत में उन वेश्याओं ने गरम गरम अंगारे इसके मुंह में ठूंस दिए। अब तो तड़फे बिलखे और प्राणांत मर गया, मर के प्रेत योनि में चला गया, प्रेत बन गया। एक दिन गोकर्ण जी लौट करके आए हैं, रात्रि अधिक हो गई है तो कहिए कि अपने घर में ही विश्राम कर लिया जाए, खाट बिछा करके और वहीं पर आंगन में लेट गए हैं।
तो लेटते लेटते जैसे ही नींद आने लगी है, तब तो क्या देखते हैं, शक्रन्मेष सकृत हस्ती सकृत चामयसो भवत सकृत इंद्र सकच्चाग्नि पुनश्च पुरुषो भवत। पता नहीं क्या हो रहा है, कभी तो मेष बन जाए, मेष मेंढा, कभी हस्ती हाथी बन जाए, कभी भैंसा बन जाए, कभी इंद्र का रूप धारण कर ले, कभी ज्वाला अग्नि जलने लगे और फिर पुरुष बन जाए। ऐसा देख करके गोकर्ण जी समझ गए कि ये निश्चित रूप से कोई प्रेतात्मा है। गोकर्ण जी ने जल हाथ में लिया है, मंत्र अभिमंत्रित करके जल छिड़का है, तो छिड़कते ही पूछा कि तू कौन है और यहां क्या कर रहा है? कभी तो तू कुछ बन जाता, कभी कुछ बन जाता, क्यों परेशान कर रहा है? तब तो धुंधुकारी के में अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारी नामत स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितम् मया। मैं तुम्हारा ही भाई धुंधकारी हूं, अपने कर्मों का फल भोग रहा हूं और प्रेत योनि में प्राप्त हो गया हूं। गोकर्ण जी विचार करें कि मैंने तो इसका गया में श्राद्ध कर दिया है, गया में तो श्राद्ध करने पर मोक्ष प्राप्त हो जाता है, तू प्रेत योनि में कैसे पड़ गया? तब तो कहने लगा है, हे भैया, मेरे तो अगर सैकड़ों गया श्राद्ध किए जाएं तो भी मेरी मुक्ति संभव नहीं है। मैं इतना पापी हूं, मैंने इतने पाप किए हैं। तब तो गोकर्ण जी बोले हैं, इस समय तो तू जा, रात्रि है, भोर होने पर मैं कोई न कोई उपाय सोचता हूं, तेरे उद्धार करने का कोई न कोई उपाय सोचता हूं। तब तो सुबह के समय गोकर्ण जी सूर्य की तपस्या करें, सूर्य का आराधना करें, जल दिया है सूर्य को, सूर्य भगवान प्रकट हुए हैं, सूर्य भगवान से पूछने लगे हैं उपाय। तब तो सूर्य भगवान ने कहा है कि तुम श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराओ, इसके श्रवण करने से भूत प्रेत बाधा सब विमुक्त हो जाती हैं, सब विमुक्त हो जाती हैं। तब तो गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया है। प्रेत भी वहां कथा सुनने के लिए गया है और वहां जाकर के इधर उधर बैठने का स्थान ढूंढने लगा, कहीं उसको बैठने का स्थान नहीं मिला है, भटकने लगा, लेकिन भटकते हुए को कथा कैसे सुनेगा? इसलिए ढूंढते ढूंढते एक 7 गांठ का बांस था वहां पर, उस बांस में एक छेद था, उस छेद में जाकर के बैठ गया प्रेत। पहले दिन की कथा सुनी है, पहले दिन एक अद्भुत चमत्कार हुआ है कि बांस की पहली गांठ बड़ंद करके फटी है। इसी तरह से दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, चौथे दिन चौथी, 5वें दिन 5वीं, छठे दिन 6ठी गांठ फट गई है। 7वें दिन कथा के समापन के दिन 7 गांठें फट करके और जोर से बांस इधर उधर गिर के पड़ा है। उसमें से धुंधकारी जी प्रकट हुए, भगवान के विमान पर चढ़कर, विमान आया है, विमान पर चढ़ के और वैकुंठ धाम को पधारे हैं। भूत प्रेत का भी भगवान की इस भागवत ने कल्याण कर दिया है। इतने दुष्ट पापी आत्मा का भी भगवान की भागवत ने, भागवत के श्रवण मात्र से उसका उद्धार हो गया। यहां पर सभी श्रोता, जितने भी श्रोता हैं, वो गोकर्ण जी से प्रश्न करने लगे हैं कि महाराज कथा तो हमने भी सुनी है, सिर्फ धुंधकारी के लिए ही विमान क्यों आया है? तब तो गोकर्ण जी कहने लगे, श्रोताओं, कथा सुनने में 3 तरह के लोग आते हैं। एक तो श्रोता, मनन श्रोता, जो ध्यान लगा के
कथा सुनते हैं और मनन भी करते हैं अंदर के अंदर। एक तो वो श्रोता है और दूसरे तरह के श्रोता होते हैं चपर चपर श्रोता। उनकी चपर चपर ही नहीं मिटती। घर के सारी समस्याओं पे चर्चा यहीं करते हैं आकर के, वहां तो समय मिलता नहीं है। स्त्रियां तो आकर के अपने सास जेठानी देवरानी उनको गालियां यहीं देती हैं आकर के, एक दूसरे के हाल भी यहीं पूछती हैं। एक श्रोता तीसरे तरह के होते हैं, वो होते हैं सोता श्रोता। उनको घर पे नींद नहीं आती मखमल के गद्दों पे, वो यहां आते हैं, कथा सुनते हैं प्रेम से। पंडित जी सोच रहे हैं कथा सुन रहे हैं और वो खर्राटे भर रहे हैं आंख बंद करके। आंख नींद बड़ी प्यारी आती है यहां, तो वो यहां पर सोता श्रोता हैं। तो कल्याण केवल उनका होता है जो ध्यान पूर्वक कथा सुने, मनन करें। मनन श्रोता का के लिए विमान आएगा और वो वैकुंठ धाम को जाएगा। तो यहां पर धुंधकारी ने मनन करके कथा सुनी है, ध्यान से कथा सुनी है, इसलिए उसका कल्याण हुआ है। तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया है। अब की बार पुनः कथा करूंगा मैं, उस कथा को ध्यान पूर्वक सुनना, तो तुम्हारा भी कल्याण होगा। भगवान तुम्हारे ऊपर भी कृपा करेंगे। तो गोकर्ण जी ने दोबारा कथा करी है, सभी श्रोताओं ने बहुत ध्यान पूर्वक सुनी है, सभी के लिए विमान आए हैं और सब विमान पे चढ़ चढ़ के भगवान के धाम को प्राप्त हुए हैं। श्रीमद् भागवत कथा का प्रभाव ही ऐसा है जो भूत प्रेत पिशाच बाधा तक दूर कर देती है, इनका भी कल्याण कर देती है। तो मनुष्यों का तो क्यों कल्याण नहीं होगा। बोलो श्री भागवत भगवान की।